दोस्तों, क्या आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसी फ्लोरिंग ढूंढ रहे हैं जो देखने में स्टाइलिश हो, बजट फ्रेंडली हो और लगाने में झंझट भी ना हो? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्लोरिंग ऑप्शंस की जो रेंटेड प्लेस, घरों और कॉमर्शियल स्पेस हर जगह लगी हुई आसानी से देखने को मिल जाती है। इसका नाम है विनाइल फ्लोरिंग, जिसे कई लोग पीवीसी फ्लोरिंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, घर का फर्नीचर हो, सजावट की चीजें हो या पर्दे, ये सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो सालों साल आपकी घर की पहचान बनी रहती है वो है फर्श। एक बार जो फ्लोरिंग बिछ गई उसके बाद बार बार बदलना आसान नहीं होता, इसलिए इसका सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। आज मार्केट में फ्लोरिंग के अनगिनत ऑप्शन मौजूद हैं। पत्थर, मार्बल, लकड़ी, टाइल्स, पीवीसी और विनाइल, हर एक के अपने फायदे और कमियां हैं। लेकिन इनमें से एक फ्लोरिंग है जो आजकल तेजी से लोगों की पहली पसंद बन रही है, और वो है पीवीसी फ्लोरिंग। इसका कारण सिर्फ इसका मॉडर्न और चमकदार लुक ही नहीं, बल्कि इसकी पॉकेट फ्रेंडली कीमत, आसान इंस्टॉलेशन और टिकाऊपन है। ठंडे मौसम में ये घर को एक अलग तरीके का आराम देती है और डिजाइन की इतनी बड़ी रेंज में आती है कि आप इसे किसी भी इंटीरियर थीम से मैच कर सकते हैं, चाहे वो लकड़ी का लुक हो, कारपेट जैसा टेक्सचर या फिर मॉडर्न पैटर्न। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग असल में क्या है, इसे कहां कहां लगाना सही रहता है, मार्केट में इसके कितने टाइप्स और कितनी थिकनेस मिलती है, किस जगह के लिए कौन सा टाइप बेस्ट है और इसे लगवाने में आपका कितना खर्चा आएगा। वीडियो के अंत तक आपके मन में ये सवाल नहीं रहेगा कि विनाइल फ्लोरिंग लगानी चाहिए या नहीं, बल्कि आप तय कर पाएंगे कि आपके स्पेस के लिए कौन सी सबसे बेस्ट है। पीवीसी फ्लोरिंग कम मूवमेंट वाली जगह के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, खासतौर पे ऐसे एरिया जहां नमी ज़्यादा होती है, जैसे किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री रूम या वॉशिंग एरिया। वहां ये लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रहती हैं। इसका वाटर रेजिस्टेंस क्वालिटी इसे गीले माहौल में भी एक भरोसेमंद चॉइस बनाती है। यही वजह है कि इसे न सिर्फ घरों में बल्कि रेंटेड प्रॉपर्टीज और कॉमर्शियल प्लेसेस में भी खूब लगाया जाता है। पीवीसी फ्लोरिंग उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो टाइल लगाने का खर्चा नहीं उठा पाते, क्योंकि ये किफ़ायती होने के साथ साथ साफ करने और मेंटेन करने में बेहद आसान है। पीवीसी फर्श टिकाऊ होती है, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा हलचल, भारी या तेज वस्तु की वजह से इसमें डैमेज आ सकता है, इसलिए इसे सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। विनाइल पीवीसी फ्लोरिंग एक सिंथेटिक फ्लोरिंग मटेरियल है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाई जाती है। इसे 3 लेयर्स में बनाया जाता है। सबसे नीचे की लेयर जो फ्लोरिंग को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देती है, बीच की लेयर जिसमें वुड, स्टोन, मार्बल या अलग अलग डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो स्क्रैचेस, स्टेन और पानी से बचाती है। मार्केट में पीवीसी फ्लोरिंग के 3 अलग अलग साइज देखने को मिलते हैं और हर टाइप का अपना परफेक्ट इस्तेमाल होता है। लगाने का तरीका और कौन सी फ्लोरिंग कहाँ लगेगी ये पहले तय करना होता है। पहला है विनाइल पीवीसी सीट फ्लोरिंग। विनाइल पीवीसी सीट फ्लोरिंग बड़े रोल्स में आती है और एकदम सीमलेस लुक देती है। इसकी चौड़ाई आमतौर पर 6 से 12 फीट तक होती है, जिससे बड़े एरिया में भी जॉइंट्स बेहद कम लगते हैं। यही वजह है कि इसे किचन, बाथरूम, लॉन्ड्री या किसी भी नमी वाली एरिया के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव लगभग नामुमकिन होता है। साथ ही इसका इंस्टॉलेशन भी काफी आसान और तेज होता है। विनाइल सीट फ्लोरिंग विनाइल फ्लोरिंग का सबसे सस्ता वेरिएंट है। मार्केट में ये 0.5 mm से लेके 2.5 mm तक की थिकनेस में मिलती है। इसे केमिकल एडेसिव की मदद से फ्लोर पे चिपकाया जाता है, जो बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। कीमत की बात करें तो इसकी कॉस्ट थिकनेस ब्रांड के हिसाब से बदलती है। सबसे पतली 0.5 mm सीट करीब 14 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से शुरू होती है, जबकि सबसे मोटी 2.5 mm सीट इंस्टॉलेशन समेत 55 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जा सकती है। अगर आप एक टेम्परेरी फ्लोरिंग सॉल्यूशन चाहते हैं या रेंटेड जगह में रहते हैं तो ये एक बढ़िया विकल्प है। कम फुटफॉल वाले इलाके में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटाई 1 mm होती है, जिसकी कीमत इंस्टॉलेशन सहित 20 से 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होती है, जो किसी भी अन्य फ्लोरिंग मटेरियल से काफी सस्ती है। अगर सही थिकनेस चुनी जाए और प्रोफेशनल से इंस्टॉलेशन कराया जाए तो ये आराम से 4 से 5 साल तक बढ़िया चल सकती है। दूसरा है विनाइल पीवीसी टाइल फ्लोरिंग। विनाइल पीवीसी टाइल फ्लोरिंग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मिलती है, जिनके कॉमन साइज 1x1 फुट या 2x2 फुट होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है आसान रिपेयर। अगर कोई टाइल खराब हो जाए तो पूरी फ्लोरिंग बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उसी टाइल को बदलना पड़ता है। ये घर, ऑफिस, कॉमर्शियल स्पेस सभी के लिए बेहतरीन विकल्प है, खासकर वहाँ जहाँ डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और थोड़ी ज्यादा हलचल भी होती है। इसकी थिकनेस आमतौर पर 2 mm से 4 mm के बीच होती है और ये ज्यादातर सेल्फ एडेसिव यानी पील एंड स्टिक ऑप्शन के साथ आती है, जिसे आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए सही है जो खुद से डेकोर करके अपना स्पेस तैयार करना पसंद करते हैं। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसके बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, लेकिन हमारी राय है कि खरीदने से पहले नजदीकी दुकान पर जाकर इसकी थिकनेस और क्वालिटी को देख के ही फैसला करें, ताकि आप गलत प्रोडक्ट से बच सकें। कीमत की बात करें तो 1x1 फुट की टाइल लगभग 25 रुपए प्रति पीस से शुरू होती है और वहीं 2x2 फुट की टाइल 55 रुपए प्रति
पीस से। बाकी इसकी कीमत थिकनेस और ब्रांड के हिसाब से बदलती है। अगर सही से देखभाल की जाए तो विनाइल टाइल फ्लोरिंग आराम से 5 से 7 साल तक टिक सकती है। तीसरा ऑप्शन है विनाइल पीवीसी प्लैंक फ्लोरिंग। विनाइल पीवीसी प्लैंक फ्लोरिंग लकड़ी जैसे लंबे प्लैंक्स के रूप में मिलती है, जिनका साइज आमतौर पर 6 इंच बाई 4 फीट होता है। यह असली वुड जैसा प्रीमियम और नेचुरल लुक देती हैं, लेकिन मेंटेनेंस में कहीं ज्यादा आसान है। ये न सिर्फ टिकाऊ होती है बल्कि इनमें एंटी स्क्रैच कोटिंग भी होती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी इसे लंबे समय तक नई जैसी बनाई रखती है। इसी वजह से इसे विनाइल फ्लोरिंग का सबसे प्रीमियम ऑप्शन माना जाता है। ये लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम या किसी भी ऐसी जगह के लिए बेहतरीन है जहां आप एक वार्म और एलिगेंट माहौल चाहते हैं। इसकी थिकनेस आमतौर पर 1.5 mm से लेकर 4 mm के बीच होती है और इंस्टॉलेशन के आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, केमिकल एडिसिव से इंस्टॉल करना, जैसे फेविकॉल SR 505। दूसरा, सेल्फ एडिसिव पील एंड स्टिक, जिसमें आप पील एंड स्टिक करके इसे चिपका सकते हैं। और तीसरा, इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसमें आप वुडन फ्लोरिंग की तरह इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन इसके कई विकल्प मिलते हैं, लेकिन लोकल मार्केट की तुलना में उसकी क्वालिटी और कलर फेडनेस की समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रांड और सही थिकनेस चुनना बेहतर होता है। कीमत की बात करें तो 1.5 mm थिकनेस की अच्छी क्वालिटी वाली फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन सहित लगभग 55 रुपीज प्रति स्क्वायर फीट से शुरू होती है, जबकि 4 mm थिकनेस वाली 95 रुपीज प्रति स्क्वायर फीट से। बाकी कीमत और ब्रांड क्वालिटी के हिसाब से बदलती रहती हैं। सही देखभाल के साथ विनाइल प्लैंक फ्लोरिंग आराम से 7 से 10 साल तक टिक सकती है। विनाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना बहुत अहम है, ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप विनाइल फ्लोरिंग ऐसी जगह लगाने की सोच रहे हैं जहां सीधी सूरज की रोशनी आती है, तो ये उसके लिए सही जगह नहीं है। धूप में इसके कलर जल्दी फीके पड़ सकते हैं और मटेरियल को भी नुकसान पहुंच सकता है। इंस्टॉलेशन से पहले फ्लोर पूरी तरह से लेवल और स्मूथ होना चाहिए। अगर सतह अनइवन है तो फिनिश खराब आएगी और फ्लोरिंग देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे आप कितना भी अच्छा डिजाइन क्यों ना चुन लें। विनाइल फ्लोरिंग पर अगर कोई भारी फर्नीचर या चीज घसीटी जाए तो उस पर कट, डेंट या स्क्रैच आ सकते हैं, इसलिए भारी सामान को हमेशा उठाकर मूव करें, घसीटे नहीं। अगर आप विनाइल फ्लोरिंग को टाइल्स के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिनिश बहुत अच्छी आएगी, लेकिन ध्यान रहे बाद में जब आप इसे हटाएंगे तो इसका ग्लो आपकी टाइल्स की सतह को खराब कर सकता है। उसे साफ करना आसान नहीं होता और काफी मेहनत लगेगी। तो दोस्तों, ये थी विनाइल फ्लोरिंग से जुड़ी सारी अहम बातें, इसके टाइप्स, प्राइस, इंस्टॉलेशन और ध्यान में रखने वाली चीजें। अब आपके पास पूरी जानकारी है कि आपको विनाइल फ्लोरिंग लगानी चाहिए या नहीं, और अगर लगानी है तो कौन सी चुननी है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही होम डिजाइन और मटेरियल से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।